यस्य स्वयं स्वभावाप्ते प्रभावे कृष्णकर्मणं तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य गुरुश्री आदि सागर महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुश्री विमल सागर जी सरमती सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य गुरुश्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मनीषी सुयत्न सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी लगातार हमें इस संसार भ्रमण से बाहर निकालने के लिए, लगातार हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए, लगातार हमें बोधि की प्राप्ति हो इस भाव के साथ सही चिंतन में ले जाने के लिए बार बार उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, अपने इस संसार भ्रमण से बाहर निकलना है, हमें इस संसार से बाहर आना है, अपनी एक एक चेतन आत्माओं को जानना है और हमें अपना आत्म कल्याण करना है। आचार्य भगवान हर एक बार, हर एक गाथा में हर एक एक तरह के संसार के विचित्र दृश्य को हमारे सामने ला के रखा है। वो हर समय हमें संबोधित कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है और हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो जिससे हमारा आत्म कल्याण हो, आत्म दृष्टि बढ़े और भव्य जीव होकर हम भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर ले। इस भावना के साथ आचार्य भगवान आज अष्टोपदेश की 12वीं नंबर की गाथा में कह रहे हैं, विपत्ति भव पदावर्ते पति की वाति वाते यावत् तावत् भवत्तन्या प्रचुरा विपत्पुरा। आचार्य भगवान 13वीं गाथा में कह रहे हैं कि पदावर्ते मतलब संसार रूपी पैर पद से चलते हुए ये चलते हुए घटी का यंत्र। आपने कई बार देखा होगा कि पहले के जमाने में एक घटी यंत्र कुएं पे लगता था, जिससे एक घटी का वो नीचे जाता, नीचे से पानी भर के आता, तब तक दूसरा वाला पानी बाहर फेंकता और उससे खेतों में पानी जाता, उसे घटी यंत्र कहते। राहत के डंडे के सदृश जब तक एक विपत्ति पूरी नहीं होती कि दूसरी विपत्ति आके हमारे लिए खड़ी हो जाती है। एक चिंता पूरी नहीं होती कि दूसरी चिंता आके हमारे लिए खड़ी हो जाती है। एक समस्या पूरी नहीं होती कि दूसरी समस्या हमारे लिए आके खड़ी हो जाती है। और उससे निकलते निकलते इस संसार में बार बार हमारा भ्रमण चलता है। इस तरह से करते करते हमारा जीवन व्यतीत होता है और अंत समय में हमारा मरण भी हो जाता है, पर हम उस विपत्तियों से बाहर निकल ही नहीं पाते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, कि आप इस संसार में भ्रमण कर रहे हो, इस संसार
कि जब तक हमारा मोह एक दूसरे से दूर नहीं होगा, जब तक हमारा एक दूसरे के प्रति राग द्वेष कम नहीं होगा, जब तक हमारा एक दूसरे के प्रति ममत्व कम नहीं होगा, तब तक हमारा राग, तब तक हमारे लिए एक विपत्ति पूरी नहीं हुई कि दूसरी विपत्ति आके खड़ी हो जाए। राहत की तरह है हमारा जीवन, और इसमें से हम अभी तक बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कर ले, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हमें अलग अलग रीत से दिखा रहे हैं कि हम कैसे विपत्तियों से लड़ रहे हैं, कैसे कैसे दुखों से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ये बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में 9 तरह के दुख आते हैं। कितने? 9 तरह के। एक तरह के समझ में आती है, 2 तरह के समझ में आती है, पर आचार्य महाराज ने यहाँ तो 9 दुख बताए। पहला दुख है अनंतानुगत, आगंतुक दुख, मतलब अचानक बिजली चमकना, छत दीवार की गिर जाना, ये दुख है आगंतुक दुख। दूसरा दुख आता है मानसिक दुख। मानसिक दुख तो सभी के लिए लगा हुआ है कि दोषारोपण से, अपवाद से, धन लुट जाने से, ईर्ष्या से, या मात्सर्य या क्रोध मान की आदि से जो मान का पीड़ित रहना, ये व्याकुल रहना, ये है मानसिक दुख। तीसरा दुख बता रहे हैं शारीरिक दुख। शारीरिक दुख तो आप सभी जन समझ ही जाएंगे। शारीरिक दुख किसे कहते हैं? कि हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोगों से हम दुखी रहते हैं, उसे शारीरिक दुख कहते हैं। अब चौथा है स्वाभाविक दुख। भूख, प्यास आदि की वेदना का जो दुख होता है, उसे कहते हैं स्वाभाविक दुख। पांचवा है नैमित्तिक दुख। शीतलहर, तीव्र गर्मी, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि आदि, ये दुख हुआ नैमित्तिक दुख। अब पांचवा दुख बता रहे हैं क्षेत्रजत दुख। ठंडी, गर्मी, नरक भूमि, जलभौत आदि क्षेत्रों पे आना, ये हो गया क्षेत्रार्जनक दुख। अब पारस्परिक दुख। ये पारस्परिक दुख बोले तो क्या कि मनुष्य 3 गति में, कौन सी गति में? 3 गति में परस्पर मारपीट आदि का दुख सहन करता है, वो दुख है पारस्परिक दुख। और है अब 8वां नंबर का दुख, तो वो बता रहे हैं आचार्य भगवान अबुद्धिपूर्वक दुख। कौन सा? अबुद्धिपूर्वक का दुख। इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि कर्म बंध के प्रत्येक संसारी जीव के निरंतर कर्मजन्य दुख होता है। अनाकुल सुख का अभाव ही इस दुख का ज्ञापक है। और 9वां नंबर का परकृत दुख। परकृत दुख तो आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे पशुओं को मनुष्यों के द्वारा दिया जाने वाला दुख, ये कहा गया है परकृत दुख। मानसिक दुख तो आप सभी जन समझ ही गए होंगे
कि कोई ना कोई मानसिक दुख हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, कोई ना कोई मानसिक बात चलती रहती है और उससे हमारे लिए दुख होता ही रहता है। इन दुखों से सब कुछ करने से हमारे लिए अलग अलग एक विपत्ति पूरी नहीं हुई कि दूसरी विपत्ति आके खड़ी हो गई, दूसरी पूरी नहीं हुई कि तीसरी आके खड़ी हो गई, तीसरा पूरा नहीं हुआ कि चौथी आके खड़ी हो गई। मतलब हमारा ये संसार का जो चल रहा है ना परिभ्रमण, ये दुखों से ही भरा हुआ। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हमारे लिए शांति नहीं रहेगी, इस मन में विकल्प रहेंगे, बार बार चिंताएं भरी रहेगी और बार बार इस चिंताओं के कारण हम झुलसते रहेंगे। निज का चिंतन करना कि मेरे जीवन में ये दुख, ये तकलीफें, ये आने का कारण क्या है और मेरा इस संसार में ये सब होने के लिए क्या कारण है। तो इसका कारण है कि हमने ऐसे ही कर्म जो बांधे थे, उन कर्मों को हमें भोगना ही पड़ेगा और उन कर्मों के बगैर हमारा निराकरण होने वाला नहीं। किसी ना किसी विपत्ति से, किसी ना किसी बात से लेके हम चिंतित रहते हैं, किसी ना किसी कारण से हमारा मन व्याकुल रहता है, किसी ना किसी के कारण हम घोर संसार में भटक रहे हैं। इसका कारण है यही है कि एक विपत्ति पूरी हुई नहीं कि दूसरी आके खड़ी हो गई, दूसरी पूरी हुई नहीं कि तीसरी आके खड़ी हो गई, तीसरी पूरी हुई नहीं कि चौथी आके खड़ी हो गई। एक समय की बात है, उज्जैनी नगर में एक सेठ जी रहते। सेठ जी धर्मात्मा थे, सब कुछ थे, पर हर समय उन्हें कोई ना कोई चिंताएं खाई रहती थी। हर समय कुछ ना कुछ उनके लिए तकलीफ चलती रहती थी, हर समय कोई ना कोई विपत्ति उनके ऊपर आके खड़ी हो जाती थी। एक दिन सेठ जी अपने व्यापार के काम से कहीं दूसरे गांव में जा रहे थे। घर से निकले, सारा खाना वाना सब लेके निकले कि रास्ते में भूख लगेगी तो खाना वाना खा लूंगा, और यूं करते करते घर से निकल पड़े। खाने की पोटली अपने कंधे पे टंगाई हुई थी। चलते 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 गांव से बाहर निकले, थोड़े गांव से बाहर निकले कि कुछ बंदरों ने देख लिया कि सेठ जी के कंधे पे कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई खाना है या कुछ तो है। बंदर धीरे धीरे पेड़ों से उतरे और सेठ जी के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ जी चल ही रहे थे कि अचानक एक बंदर ने उनके कंधे पे हाथ मारा, और जैसे ही कंधे पे हाथ मारा, खाने की पोटली थी वो नीचे गिर पड़ी। इतने में दूसरा बंदर आया और फटाक से उस पोटली को उठाकर दौड़ पड़ा और झाड़ पर चढ़ गया। सेठ जी विचार रहे थे कि करूं तो अब क्या करूं, कैसे क्या करूं। सेठ जी पोटली पकड़ने के लिए गए, इधर दूसरा बंदर आया और उनके हाथ से कपड़ों का थैला छीनकर भाग गया।
अब सेठ जी इस तरफ दौड़े कि सेठ जी इस तरफ दौड़े, सेठ जी विचार में पड़ गए, दौड़ू तो किस तरफ दौड़ू। सेठ जी ने सोचा कि खाना तो कोई बात नहीं, आगे गांव में पैसे से खरीद लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। कपड़ों नहीं रहेंगे तो कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसके लिए कपड़े के पीछे दौड़ पड़े। कपड़े लेने के लिए दौड़े तो बंदर ने इधर से पोटली दूसरे बंदर के पास फेंकी। सेठ जी इस तरह से इस तरफ दौड़ते हैं, बार बार यही चलता रहा। सेठ जी थक गए, अब करूं तो क्या करूं। मतलब इधर से एक विपत्ति पूरी नहीं हो रही है और दूसरी विपत्ति खड़ी हो जाती है, दूसरी खड़ी पूरी हुई नहीं कि तीसरी खड़ी हो जा रही है। सेठ जी चिंता करते करते थक गए और सोचा कि खाना गया तो गया, अब कपड़े भी जाएंगे तो चलेगा। सेठ जी थोड़े से आगे बढ़ते हैं कि नए कपड़े खरीद लूंगा, यूं सोचकर आगे बढ़ गए। खाना तो कहीं आगे मिल जाएगा, यूं सोचा उन्होंने। और जैसे आगे बढ़े, थोड़े से आगे गए कि अचानक एक गाड़ी आई और वहां से खड्डे में से गुजरी। उस खड्डे में जो कीचड़ पड़ा हुआ था, सारा सेठ जी के माथे ढुर गया। सारा कीचड़ उन सेठ जी के कपड़े पर उड़ गया। सेठ जी विचार में पड़ गए, अरे एक विपत्ति से तो मैं पूरा नहीं हुआ और दूसरी विपत्ति आके मेरे लिए खड़ी हो गई। अब इन गंदे कपड़े में मैं बाजार जाऊंगा तो जाऊं कैसे, व्यापार पे जाऊं तो जाऊं कैसे। चिंता में डूब गए कि पहले बंदरों ने मेरा खाना ले लिया, मुझे परेशान करके रख दिया। वहां से निकला, चलो आगे खाना ले लूंगा, कपड़े ले लिए बंदरों ने, यूं सोचा आगे जाके कुछ कर लूंगा। अब चलते चलते जाता हूं तो इस बस वाले ने पूरा कीचड़ मेरे शरीर पर डाला। उससे भी सोचा कि चलो पहुंचेंगे आगे, कहीं जाके कुछ धो लेंगे पानी से, के कुछ कर लेंगे। उनके कपड़ों की हालत देखकर और ऐसे सब हो रहा था तो लोगों को लगा कि ये कोई पागल है, अभी ये धमाल कर देगा, धमाल मचा देगा। यूं करके लोगों ने उन्हें भगाना चालू कर दिया, मारना चालू कर। विचार में पड़ गए कि अरे अरे, घर से निकला था, खाना लेके निकला था, कपड़े लेके निकला था, बंदरों ने ले लिए। थोड़ा आगे निकला तो बस वाले ने पूरे शरीर को कीचड़ से रंग दिया और यहाँ गांव में पहुंचने आया तो लोग ने मुझे पागल समझकर मारना चालू किया। मतलब कि मैं एक विपत्ति से तो छूटा नहीं, दूसरी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई और दूसरी विपत्ति से छूटा नहीं तो तीसरी विपत्ति पर आकर खड़ा हो गया। तो समझने की बात है कि इस संसार का ये रंगमंच है, इस संसार का ये पूरा बना हुआ नाट्य है कि एक विपत्ति से व्यक्ति पूरा नहीं होता कि दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी से पूरा नहीं होता कि तीसरी आके खड़ी हो जाती है। और ये हमारा संसार पूरा जीवन चलता है। हम जितना सोचते हैं कि एक एक विपत्तियों से हम छूटते जाएं, पर हमारे लिए नहीं कोई ना कोई विपत्ति आके खड़ी हो जाती है। इसके लिए इस संसार से बच करके अपने आप को
धर्म ध्यान में लगा करके, धर्म आराधना में लगाकर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आप सबका कल्याण होगा, आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही भावना भाता हूँ कि आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आपका जीवन में कल्याण हो, सुख शांति रहे और आपका सबका जीवन निर्विघ्न संपन्न हो। यही मंगल भाव के साथ कोई आचार्य गुरु सुनील सार्वजनिक देव की बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मनीषी श्री यत्न सागर जी महाराज की जय।